हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूप बदलने वाले खौफनाक शैतान की कुछ डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी मैंने इंटरनेट से निकाली है और इंटरनेट पे ये कहानी ड्रू नाम के एक इंसान ने शेयर की थी। तो आगे की कहानी मैं आपको ड्रू के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम ड्रू है, मैं स्कॉटलैंड का रहने वाला हूँ। ये घटना मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। बचपन में मेरे दादाजी मुझे रोज़ कहानी सुनाते थे। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी का एक हाथ कटा हुआ था। मैं उनसे जब भी पूछता था कि आपका हाथ कैसे कटा, तो वो मेरी बात को टाल देते थे। ये बात मेरे पापा को भी पता थी, लेकिन मेरे पापा ने भी मुझे आज तक नहीं बताया कि दादाजी का हाथ कैसे कटा। तो हर बार की तरह मेरे दादाजी जब मुझे कहानी सुना रहे थे, तो एक बार मैंने फिर से उनसे पूछा कि आपका हाथ कैसे कटा। जैसे ही मैंने उनसे ये पूछा तो वो कुछ देर के लिए शांत हो गए। वो कुछ सोचने लगे। तो मैंने उनसे कहा, दादाजी आप क्या सोच रहे हो? तो मेरे दादाजी ने कहा कि ड्रू, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मेरा हाथ कैसे कटा। तो दोस्तों, जो कहानी दादाजी ने ड्रू को बताई थी, वो कहानी आप अच्छे से समझ सके, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको दादाजी के नजरिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम पॉल है और मैं जब 16 साल का था तब मैं अपने दोस्त स्कॉट के साथ एक कैंपिंग के लिए गया था। और हमने ये प्लान बनाया था कि जब तक हम कोई बड़ा शिकार नहीं कर लेते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। इसलिए हम अपने घर से सारा सामान लेके निकले थे। हमने कैंप जो है एक जंगल में लगाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा घना जंगल था। जंगल में कैंप लगाने का एक वजह ये थी कि जंगल में अच्छे खासे जानवर मिल जाते हैं शिकार के लिए, इसलिए हमने जंगल को ही चुना था कैंपिंग के लिए। हम अपने साथ जो है कुछ खाने का सामान लेके आए थे, जैसे कि मैगी। तो उस मैगी पकाने के लिए हमें लकड़ियाँ की ज़रूरत थी। तो स्कॉट जो है जंगल में लकड़ियाँ लेने चला गया। जब वो लकड़ी लेके वापस आया तो हमने मैगी अच्छे से बनाई और उसे खा के हम रात में सो गए। आधी रात में स्कॉट की नींद खुली और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैंने जब स्कॉट को पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तो उसने कहा कि सामने देखो। तो मैंने जब अपनी आंखें उस तरफ घुमाई जिस तरफ स्कॉट इशारा कर रहा था, तो मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अपने टॉर्च चालू की और उस तरफ किया तो देखा कि एक जायंट राक्षस जैसा कोई जीव अपने 2 पैरों पे खड़े होकर सीधा हमें ही देख रहा था। करीब 5-10 मिनट तक वो हमारी आंखों में देखता रहा, हम उसकी आंखों में देखते रहे। मैं जब उसे देख रहा था तो स्कॉट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे शरीर का पूरा खून सूख चुका था। फिर सडनली उस जीव ने हमारी तरफ बहुत तेजी से भागना चालू कर दिया। वो जैसे ही हमारी तरफ भाग रहा था, वो भागते भागते बहुत डरावनी और खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। ये देखते हुए हम दोनों इतना डर गए कि मैंने अपनी टॉर्च वहीं छोड़ दी और हम दोनों से जितना तेज हो रहा था हम भाग रहे थे। लेकिन उसकी डरावनी आवाज़ हमारे कानों में इतनी जोर से टकरा रही थी कि हम आपको बता नहीं सकते। और देखते ही देखते वो हमारे एकदम पास आ गया और उसने स्कॉट को अपने हाथों में उठा लिया। मेरे पास एक शॉटगन थी, तो उस शॉटगन से मैंने उस राक्षस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। लेकिन उस फायरिंग से उस राक्षस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गोलियों की आवाज से चलने से वो राक्षस एकदम बौखला गया और उसने स्कॉट को नीचे छोड़ दिया। जैसे ही उसने स्कॉट को नीचे छोड़ा तो स्कॉट ने भागना चालू कर दिया और मैंने भी भागना चालू कर दिया। हम दोनों भागते भागते एक टूटे हुए पेड़ के पीछे जाके छुप गए, जहाँ से हम उस शैतान को सीधा देख पा रहे थे। वो शैतान हम दोनों को ही ढूंढ रहा था, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो जंगल के अंदर चला गया। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया तो हमने चैन की सांस ली। हमें लगा कि हम बच गए। लेकिन फिर उसके बाद सडनली हमारे सामने एक छोटा सा खरगोश आ गया। वो खरगोश भी सीधा हमें ही देख रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो खरगोश उसी शैतान के रूप में तब्दील हो गया और वो फिर से वही डरावनी और खौफनाक आवाजें निकालने लगा। ये देखते हुए स्कॉट इतना डरा कि उसने एक बार फिर से चिल्लाना चालू कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस शैतान ने एक बार फिर से स्कॉट को अपने हाथ में ले लिया।
लेकिन इस बार मैंने स्कॉट को छुड़ाने की कोशिश की तो उस शैतान ने अपने नुकीले पंजों से मेरे दाहिने हाथ पर इतनी जोर से झपट्टा मारा कि मेरा हाथ ही उखड़ गया। हाथ उखड़ने से मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर सडनली वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स आ गए। फॉरेस्ट रेंजर्स जैसे ही वहाँ पर आए तो उन्होंने उस शैतान पर धमाधम गोलियां चला दी। वो गोलियों की आवाज़ सुनकर उस शैतान ने स्कॉट को नीचे फेंक दिया और वो जंगल के अंदर भाग गया। जैसे ही वो शैतान जंगल के अंदर गया तो वो फॉरेस्ट रेंजर्स ने हम दोनों को उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कुछ दिन बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा दाहिना हाथ था ही नहीं। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे हाथ कहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ को काटना पड़ा क्योंकि आपके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया था और अगर हम आपके हाथ को नहीं काटते तो वो इन्फेक्शन आपके पूरी बॉडी में फैल जाता। तो दोस्तों यही होता है वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज इन हिंदी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।